क्या आपने मुखिया जी को हमारे खेतों के लहसुन ले जाने के लिए कहा था? अरे वो तो हमारी मेहनत का नतीजा था और आपने इतनी आसानी से सारे लहसुन मुखिया जी को बेच दिए। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, कैसी बातें कर रही हो। मैं भला मुखिया जी को अपनी मेहनत की फसल क्यों दूंगा? जरूर मुखिया जी के किसी ने कान भरे हैं। अरे अरे, तुम रुको, मैं अभी मुखिया जी से बात करके आता हूँ। ध्यान से जाइएगा और ज्यादा बहस मत कीजिएगा। मुखिया जी को तो आप जानते ही हो ना, वो बिना बात के ही आपको बातों में फंसा लेंगे और अपने आदमियों से पिटवा देंगे। अब मंगरू सीधे मुखिया जी के घर पहुंचता है और वो देखता है उसके लहसुन की फसल की ढेर लगी हुई है। तभी वो उन लहसुन को देखकर भावुक हो जाता है और मुखिया से कहता है, मालिक, आपने ये सब क्यों किया? मैं गरीब आदमी, अरे लहसुन की खेती करके बड़ी मुश्किल से पेट पूजा कर रहा था। आपने ये अच्छा नहीं किया मालिक। अच्छा, तो तुम अब मुझे सिखाएगा कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत? अरे मुखिया जी, ये फसल तो मेरी मेहनत की है, आपने इसे अपने आदमियों से क्यों कटवा लिया? अरे इसको तो बेचकर मैं अपना कर्जा चुकाने वाला था। अरे यही तो दिक्कत है, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं। अरे मुझे तो लहसुन चाहिए थे। अब इसी को मैं घर में सुखाकर अपने घर के खाने में सालों साल इस्तेमाल करूंगा। चल ठीक है, तेरा कर्जा माफ, अब निकल यहाँ से। लेकिन मालिक, ये फसल आपके कर्जे के पैसे से 4 गुना ज्यादा पैसे में बिकेगी। ऐसे कैसे मैं घर चला जाऊं? आप ऐसे मत कीजिए, मैं आपके कर्जे के पैसे दे देता हूं। देख मगरू, सीधी और साफ तरह तुझे समझा रहा हूँ, चला जा यहाँ से, वरना टुकड़ों में भेजना पड़ेगा। निकल। ऐसा मत कीजिए, मुझ जैसे गरीब पर रहम कीजिए मालिक। मेरी बात सुनिए, मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। घर में खाने को अनाज नहीं है। सोचा था फसल बेचकर 2-4 अनाज की बोरियां ले आऊंगा, लेकिन मालिक मुझ पर रहम कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुखिया मंगरू की एक नहीं सुनता और मुखिया मंगरू को वहाँ से अपने आदमियों से कहकर धक्के मारकर निकलवा देता है। अब मंगरू घर आता है और अपनी पत्नी के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। मंगरू की पत्नी मंगरू को समझाती बुझाती है, तुम्हें पता है ना, मेरी आखिरी उम्मीद थी मेरी फसल, और मुखिया जी ने पता नहीं ऐसा क्यों किया। देखिए, आप अपने आप को शांत रखिए। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, वो जल्द ही न्याय करेंगे हम गरीबों के साथ। मुझे नहीं लगता कि भगवान आएंगे। अगर भगवान होते तो मुखिया जी कभी अपने आदमियों से मेरी फसल नहीं कटवाते। मैं अपने खेत पर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखो।